जय हिंद, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लास बाय प्रभात। तो चलिए गाइज, अब हम इस चैप्टर के दूसरे पार्ट की बात करते हैं। जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा कि चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसहसंयोजी यौगिक। गाइज, अगर आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर के लेक्चर नंबर 1 को देख लीजिएगा, जिससे आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ सके। क्योंकि इस चैप्टर का शुरुआत हमने इसके पहले के एक छोटे से वीडियो में दिया है और अब जो है हम बात करेंगे इसके पार्ट 2 की। तो फाइनली हमने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें हमने बात किया था कि आणविक, कोवैलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, ठीक, जिसके आधार पे हमारा जो नया चैप्टर यानी कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना है, ये हमको पढ़ने को मिलता है, यानी कि इसके बारे में स्टडी करते हैं। सो हमने उसमें बात किया था कि जो है ऐसे कंपाउंड जिनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। यानी अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो आप लिख सकते हैं कि उपसहसंयोजी यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनके मध्य उपसहसंयोजी बंध पाया जाता है, जिनके मध्य उपसहसंयोजी बंध पाया जाता है। फिर अगर इसको इंग्लिश में बात किया जाए तो आप इंग्लिश में हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, आप कहेंगे दोज कंपाउंड in which coordination bond occurs called coordination compound, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक, FeCN6, ठीक, ये है और इसको बैलेंस करने के लिए आता है K4। अभी जो एक एग्जांपल हमने पिछले वीडियो में दिया था वो भी इसी का एग्जांपल है, NH3 इंटू यहाँ BF3। तो ये भी है आपका एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, ये भी है, लेकिन ये नॉन मेटल एंड मेटलाइट के बीच में है, मतलब अधातु एवं उपधातु मॉलिक्यूल जो है ऐसे इनके बीच में बना हुआ है। मतलब ये जो है आपका मेटलाइट्स मॉलिक्यूल है और ये नॉन मेटेलिक मॉलिक्यूल है, इनके बीच बना हुआ है। लेकिन अभी जो हमको पढ़ना है यानी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो किसके बीच में है, वो आपका एक मेटल है, दूसरा क्या है, नॉन मेटल्स मॉलिक्यूल है। सो एक आपका एटम या आयन है और एक आपका क्या है, मॉलिक्यूल है। अब चलिए इसके डिफिनेशन की अभी हम और आगे बात करेंगे, क्योंकि अभी डिफिनेशन आपको और अच्छी तरीके से समझा देंगे। सो पहले हम समझा लेते हैं, फिर लिखवा भी देंगे। तो चलिए अब देखिए इसके इंक्लूडिंग चीज़ें, ठीक है, कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है इसमें सबसे पहले तो हम ये समझें कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या हैं, यानी कि क्या क्या इसके पार्ट हो सकते हैं। तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मेनली 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन होते हैं, मेनली 2 पार्ट होते हैं। जो हमारा एक पार्ट होता है, ठीक, जो हमारा एक पार्ट होता है वो होता है, ठीक, लिगैंड। क्या होता है, लिगैंड। और जो हमारा दूसरा पार्ट होता है वो होता है सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम। क्योंकि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए इन दोनों का होना कंपलसरी है। बिना लिगैंड और सेंट्रल मेटल एटम के कभी भी कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बनता है। तो चलिए हम समझते हैं कि लिगैंड क्या होता है और सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है। तो देखिए जो लिगैंड होता है यह ऐसा स्पीसीज होता है, ठीक, ऐसा आपका आयंस या मॉलिक्यूल्स होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसे हमने पिछली वीडियो में नाम दिया था लोन पेयर, ठीक, क्या नाम दिया था, लोन पेयर, डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है। मतलब लिगैंड क्या होता है, लिगैंड ऐसा एटम मॉलिक्यूल और आयंस होता है। तो एटम जनरली नहीं होता है, या तो आयंस होता है या तो आपका सिंपल कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है या आपका आयनिक मॉलिक्यूल ही होता है। मतलब या मॉलिक्यूल होगा, चाहे आयनिक मॉलिक्यूल हो, सिंपल मॉलिक्यूल हो, मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, या आपका कोई जो है
आयन होगा सिंपल वाला, मतलब कोई भी आपका मॉलिक्यूल और आयन हो सकता है। सो ये लिगेंड क्या है, ऐसा स्पीसीज होता है जिसकी टेंडेंसी होती है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। जैसे यहाँ हमने कहा था आपसे कि NH3 क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है, किसको, BF3 को। और सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, यह आपका वह पार्ट होता है जो लिगैंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। यानी अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा लिगैंड होता है यह लेविस बेस होता है। क्या होता है, लेविस बेस होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। और जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है यह लेविस एसिड होता है। क्या होता है, लेविस एसिड होता है, जिससे आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ठीक, हिंदी में अगर आप कहेंगे तो इसे कह सकते हैं कि यह क्या होता है, लुईस क्षार होता है या लुईस अम्ल होता है। यह इलेक्ट्रॉन दाता होता है और यह इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। मतलब यह है कि लिगैंड ऐसा स्पीसीज होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है या डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है। बट जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है यह वह होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखता है। जनरली जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है यह डी या ब्लॉक का एलिमेंट होता है। ठीक, और चूंकि आप जानते हैं कि डी या ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं ये मेटल होते हैं, तो उनका नाम क्या हो गया, मेटल एटम हो गया। चूंकि ये सेंटर में पाए जाते हैं इसलिए इसे कहा जाता है सेंट्रल मेटल एटम। अब सेंटर से क्या मतलब है इसको समझिए आप। जैसे कि देखिए हमने यहाँ एक एग्जांपल लिखा है कोऑर्डिनेट कंपाउंड का। इसका मतलब ये है, इसका अगर हम सिंपल स्ट्रक्चर की बात करें तो होता है कि जो Fe है ये बीच में ऐसे ही रहता है और जो साइनाइड है ये चारों तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन का पेयर देता है। क्या देता है, इलेक्ट्रॉन का पेयर देता है। ठीक, लाइक दिस। ठीक, ये ऐसे हो गया, ऐसे। ठीक, जिसमें आप जानते हैं कि इसके बीच 3 बांड रहता है ऐसे, और जो अपना कार्बन है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है। ये बांड बना रहे हैं हम, यहाँ पे बांड है ये, ठीक है, ये बांड बनाए हैं। और ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन देता है। कैसे देता है, देखिए जो कार्बन होता है ये 3 बांड बनाता है नाइट्रोजन से, इसके पास लोन पेयर रहता है। लेकिन इस कंडीशन में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन खाली रहता है और कार्बन कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन ला करके अपने ऊपर नेगेटिव रख लेता है इस प्रकार से, और यही इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करता है। सो आप देख रहे हैं क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर रहा है ऐसे। सो देखिए इसको लिगैंड यानी कि Cn ने सभी तरफ से घेर लिया है। मतलब ये क्या है, सेंटर में है। जब ये सेंटर में है तो इसे क्या नाम दे दिया गया, सेंट्रल। ठीक है, इसे क्या नाम दे दिया गया, सेंट्रल। और चूंकि ये क्या है, मेटल है, सो नाम दे दिया गया मेटल, और एटम है तो नाम दे दिया गया एटम। आई होप आप समझ गए होंगे। सो नाम क्या पड़ गया, सेंट्रल मेटल एटम। कभी कभी यह आयन होता है तो उसे कहा जाता है सेंट्रल मेटल आयन। ठीक, चलिए अब आपने देखा कि ये लेविस बेस है, ये क्या है, लेविस एसिड है। सो आप अब जो है आप इस वाले पार्ट को कंप्लीटली समझ चुके होंगे। बाकी जो ये K4 है इसके भी हम बात करेंगे कि ये क्या है। ठीक, देखिए ये जो हमारा लेविस बेस है या इलेक्ट्रॉन डोनर है, अब हम बात कर लेते हैं इसके डिफिनीशन की। तो इसका जो डिफिनीशन है ये कहता है कि दोज स्पीसीज ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, ठीक, मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर आयन OR सिंपल आयंस, ठीक, which have tendency to donate lone pair of electron to central metal atom, ठीक, कॉल्ड लिगैंड। क्या कहलाता है, लिगैंड कहलाता है। ठीक, हिंदी में आप कहेंगे ऐसे मॉलिक्यूल या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन पेयर, जो कैसा है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यानी एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन है, दान करने की प्रवृत्ति रखता है, उसे हम लिगैंड कहते हैं। आई होप आप लिगैंड की परिभाषा समझ चुके होंगे, आप नोट डाउन कर लीजिए। और अगर यहाँ भी बात की जाए सेंट्रल मेटल एटम की परिभाषा को, तो आप कहेंगे
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वह मेटल जो चारों तरफ से लिगैंड से घिरा होता है उसे केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं या सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। सो इंग्लिश में इसकी भी परिभाषा हम यहाँ लिख दे रहे हैं सामने आपके। आप लिखेंगे दोज एटम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड which is surrounded by ligand called central metal atom, ठीक, and accept a lone pair electron, ठीक। हिंदी में वह परमाणु जो चारों तरफ से लिगैंड से घिरा रहता है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। आई होप आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। सो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, कर लीजिए। तो चलिए गाइज, अब हम बात करते हैं लिगैंड के टाइप्स की, जिसे हम फिर बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आनंद ठीक है ना, छोटा छोटा वीडियो। नहीं रुको यार, अभी कहाँ भाग रहे हो? 7 मिनट का वीडियो खाली बनाए हैं, ये बहुत छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं, ठीक है कि नहीं? ये वाला 11 मिनट का है, 7 मिनट का है। कहाँ 7 मिनट का है? कितना? 11 मिनट का है। हाँ तो चलो ठीक है, अब जो छोटा छोटा बनाएंगे, एक ठीक बना लें तो बस 5-10 मिनट कैसे हो? हाँ, इसको बंद कर दो।